Hello and Jai Hind everyone. Welcome back to our YouTube channel The Defense Guide, and today in this video we are going to study about विजयनगर एम्पायर, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मेनली एग्जाम में विजयनगर एम्पायर से यही आता है कि सबसे पहले विजयनगर एम्पायर को पब्लिकली किसने फेमस किया, फाउंडर कौन थे हरिहर और बुक्का जो कि फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हो गए जैसे कि कृष्णदेव राय, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर टुलुक डायनेस्टी के, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है आपके ट्रैवलर्स दैट केम ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। जो ट्रैवलर्स हो गए उनको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बस यही दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप देख सकते हो कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं जो भी विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड पूछे गए हैं। सो इन दिस यू विल ऑल्सो फाइंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अबाउट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, द डिफेंस गाइड चैनल का नाम है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर लो और वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी फर्दर अपडेट्स हैं आपको मिलती रहेंगी हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक है, तो फॉलो अस फॉर मोर सच अपडेट्स। अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की। तो जो विजयनगर एम्पायर है, मेनली इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो ये कर्नाटक रीजन का एक किंगडम था। इसे कर्नाटक किंगडम भी कहा जाता है। लेट मिडिवल हिंदू एम्पायर था ये। ठीक है, लेट मिडिवल हिंदू एम्पायर जहाँ पे 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था, विच कवर्ड मच ऑफ द सदर्न इंडिया। मैप पे देखो अगर, तो ये जो सदर्न इंडिया है ना, नीचे का जो पोर्शन है ये सदर्न इंडिया, यहाँ पे लगभग विजयनगर एम्पायर ने रूल किया था। यहाँ पे पूरा इसका जो प्रेवलेंस था वो था। नाउ विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट तब भी मैं आपको बस ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए बता देती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स लाइक काकतिया, यादव, पांड्यास, बहुत सारे किंगडम्स विजयनगर एम्पायर में उससे पहले, मतलब विजयनगर एम्पायर से पहले यहाँ हुआ करते थे। अब उनके होने के कारण यहाँ पे जो भी मुस्लिम लोग थे, मतलब मुस्लिम इन्वेजन जो था वो होता था उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है उस टाइम मुस्लिम्स साउथ में धीरे धीरे अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्थ से साउथ आने की कोशिश कर रहे थे। दे रिपीटेडली अटैक्ड इट, और धीरे धीरे अटैक करके काफ़ी किंगडम्स को वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और अपर डेक्कन रीजन में, जो डेक्कन रीजन होता है ना, डेक्कन रीजन इसे कहते हैं, ये डेक्कन रीजन होता है, ये वाला, ये लगभग ये पूरा डेक्कन रीजन है क्योंकि डेक्कन प्लेटो पे है ये। तो इस डेक्कन रीजन को, जो अपर डेक्कन रीजन है, वहाँ पर मुस्लिम रूलर्स ने ऑलरेडी अपना अपर हैंड पा लिया था, वहाँ पे कंट्रोल उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था। बट ऐसे टाइम पे जब सब अटैक हो रहा है, मुस्लिम इन्वेजन हो रहे हैं, एक नया किंगडम निखर के आता है जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। क्या नाम था उसका? विजयनगर एम्पायर। इसकी नींव रखी थी हरिहर एंड बुक्का ने, जिनका जो माना जाता है कि वो होसाला एम्पायर से रिलेटेड थे, बट कुछ कहते हैं कि वो काकतिया किंगडम से रिलेटेड थे और फिर वो होसाला का कंट्रोल उन्होंने ले लिया था। इनका ओरिजिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद आपको करना है कि हरिहर एंड बुक्का, इन्होंने फाउंडेशन रखी विजयनगर एम्पायर की। एंड विजयनगर एम्पायर केम एज अ रेजिस्टेंस टू मुस्लिम इन्वेजन इन सदर्न इंडिया। इट केम एज अ सक्सेसर टू द प्रॉस्परस हिंदू किंगडम सच एज होसाला, काकतिया, यादव एंड कंपीली किंगडम, जो कि खुद भी ब्रेक हो गया था। ठीक है, सबसे पहले जो डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में थी वो थी संगम डायनेस्टी। ठीक है, पहली डायनेस्टी संगम डायनेस्टी थी। इट वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल, और ऑब्वियसली हरिहर एंड बुक्का इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तभी तो उन्होंने विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी। विजयनगर एम्पायर में जो हरिहर और बुक्का है, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपके लिए संगम डायनेस्टी के अंदर। एंड देवराया 1 एंड देवराया 2 भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बस, और कोई रूलर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ये क्लेम करते थे कि वो रूल कर रहे हैं डिवाइन अथॉरिटी के बिहाफ पे। डिवाइन मतलब गॉडली अथॉरिटी, और वो गॉड कौन है? श्री विरूपक्ष, यानी कि लॉर्ड शिवा। तो श्री विरूपक्षा के बिहाफ पे वो रूल कर रहे हैं, ऐसा वो क्लेम करते थे। इसलिए जो वहाँ की पब्लिक थी वो उन्हें भगवान की तरह पूजती थी या भगवान मानती थी एक तरह से। संगम डायनेस्टी के बाद, जो कि 1485 में संगम डायनेस्टी एंड हो जाती है, उसके बाद दूसरी एक डायनेस्टी आई है सालुव डायनेस्टी, विच वॉज द स्मॉलेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन विजयनगर एम्पायर। बहुत कम पीरियड, लगभग 20 साल के लिए इसने रूल किया था। और सबसे लंबी डायनेस्टी जो थी जिसने रूल किया था वो था संगम डायनेस्टी। 150 ईयर्स अराउंड उसने रूल किया है, तभी तो देखो इतने सारे रूलर्स आपको दिख रहे हैं संगम डायनेस्टी में। सालुव में तो बिल्कुल ही कम है, एक ही आपको मेन दिख रहे हैं। फिर टुलुव डायनेस्टी आती है। टुलुव डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट आपके लिए उनके फाउंडर हैं जो कि वीर नरसिम्हा थे। फाउंडर के बाद कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट है।
एंड फिर अलिया राम रया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलिया राम रया के बाद से जो विजयनगर एम्पायर है वो फ्रैगमेंट होने लगा, क्योंकि अलिया राम रया का सर धड़ से अलग कर दिया था किसने, जो भी जो आपकी डेक्कन की फोर्सेस थी, ठीक है, डेक्कन की जो भी फोर्सेस थी, उन्होंने बैटल ऑफ तालिकोटा में एक कोलिशन बना के अलिया राम रया को डिफीट कर दिया था। उसके बाद आखिरी डायनेस्टी आती है अरविड्डू डायनेस्टी, ठीक है, इट वाज द लास्ट डायनेस्टी जिसने अराउंड 76 ईयर रूल किया था, जिसके फाउंडर थे तिरुमूल देवरया। तो फाउंडर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो लास्ट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के वो थे श्रीरंगा थ्री थे, जिन्होंने अनिगुंडी किंगडम को लास्ट में फाउंड किया, जो कि जो विजयनगर एम्पायर एक तरह से खत्म हो चला था। ठीक है, तो अब एक एक करके सारी डायनेस्टीज को हम लोग देख लेते हैं। शुरू करते हैं संगम डायनेस्टी से। इंपॉर्टेंट रूलर्स पे ही ध्यान देना है। हरिहर वन ने इसकी फाउंडेशन रखी थी और कहते थे कि वो तुगलक डायनेस्टी में एक सोल्जर भी रह चुके हैं। जो हरिहर और बुक्का थे कहते हैं कि दे बिलोंग टू मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक आर्मी, उन्होंने कैप्चर कर लिया था हरिहर एंड बुक्का को, ऐसा क्या कहा जाता है। हरिहर एनेक्स्ड मैसूर एंड मदुरई, और इन्होंने जो तुंगभद्रा रिवर है उसके साउथ में काफ़ी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। अब तुंगभद्रा रिवर कहाँ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा रिवर्स में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, रिवर्स आपके ज्योग्राफी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। ये है तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, जो रेड में मैं मार्क कर रही हूँ, तुंगभद्रा रिवर। एक सेकेंड थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ थिकनेस। ये तुंगभद्रा रिवर जो है जाके मिल रही है आपको कृष्णा रिवर से। कृष्णा रिवर देखो महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से आती है, ये कृष्णा रिवर जा रही है, ठीक है। एंड ये जो रीजन है आपका कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में, इसे कहते हैं कृष्ण, मतलब इसे दोआब कहते हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी फाइट्स यहाँ पे हुई हैं कि ये रीजन को कंट्रोल कर ले। यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि हरिहर ने जो तुंगभद्रा रिवर का साउथ था, मतलब ये जो तुंगभद्रा रिवर रेड कलर्स में है, इसका जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पे काफ़ी कैप्चर कर लिया था और खुद को कह दिया मास्टर ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी, मतलब ईस्ट वाली सी, वेस्ट वाली सी और ईस्ट वाली सी का मैं मास्टर हूँ, एक तरीके से हरिहर ने खुद को कह दिया था, ठीक है। उसके बाद जो बुक्का वन थे, इन्होंने कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर को विजयनगर में ला के रख दिया कि विजयनगर में, जिसे आज हम मॉडर्न डे में हम्पी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते थे यहाँ पर इजीली डिफेंड कर सकते हैं हम अपने एम्पायर को, क्योंकि कैपिटल एक सेफ जगह पे होनी चाहिए। इससे पहले कैपिटल अनीगोंडी थी, अनीगोंडी जगह पे था, जहाँ पे जो कि नॉर्थ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर है, मतलब अगर ये तुंगभद्रा रिवर है तो अनीगुंडी इसके नॉर्थ बैंक यहाँ कहीं पे था। तो उन्होंने वहां से शिफ्ट करके नीचे ले आया कैपिटल, कहाँ पे, विजयनगर पे ले आया है, जिसको हम आज हम्पी कहते हैं। जब विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया था तो सिर्फ उसके रून्स बचे थे, जिसको आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है। आपने 50 रुपए की नोट देखी है कभी? उस 50 रुपए की नोट को कभी पलट कर देखना, उसके पीछे हम्पी बना हुआ है, हम्पी के जो रून्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। और इसके बारे में सबको सबसे पहले वही, जैसे मैंने आपको बताया, कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 में इसको, ये एरिया के बारे में सबको बताया कि यहाँ पे भी एक एम्पायर है, आप लोग ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपने हरिहर और बुक्का को देख लिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेम है इब्न बतूता, ये एक ट्रैवलर थे मोरक्को से, वो हरिहर वन के टाइम विजयनगर एम्पायर को विजिट किए थे, ठीक है। तो याद रखना इब्न बतूता कब आए, हरिहर वन के टाइम पे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूलर्स की। हरिहर टू भी आए थे, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ बुक्का वन, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ही जस्ट कंसोलिडेटेड द एम्पायर बियॉन्ड कृष्णा रिवर एंड साउथ इंडिया। इन्होंने भी बस एम्पायर को और एक्सपैंड ही किया। इंपॉर्टेंट थोड़े से देवरया वन हो जाते हैं, क्योंकि देवरया वन के टाइम निकोलो द कॉन्टी जो है एक ट्रैवलर थे, ये आए थे इटली से देवरया वन के टाइम पे। ही वॉज सक्सेसफुल अगेंस्ट गजपतीज ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा किंगडम था ठीक है, उसका नाम थोड़ा गजपति किंगडम था, तो उनके अगेंस्ट ये काफ़ी सक्सेस इनको मिली थी और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया था। ही हैड वर्कड अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि फोर्टिफिकेशन एंड इरिगेशन वगैरह। बट जो ग्रेटेस्ट रूलर थे संगम डायनेस्टी के, वो देवरया थे। देवरया टू थे, वन नहीं, टू थे। वन ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बट ग्रेटेस्ट रूलर देवरया टू को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने विजयनगर एम्पायर को बहुत एक्सपैंड किया। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनके काफ़ी अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुलबार्ग से लेकर के श्रीलंका, जो कि जिसको पहले सिलोन कहा जाता था, वहां तक
एक्सपैंड किया एम्पायर को, तेलंगाना से लेकर के मालाबार रीजन यानी कि केरला तक एक्सपैंड किया, काफ़ी एक्सपैंड किया इन्होंने। और इनके टाइम पे आए थे इम्पॉर्टेंट जो आपके ट्रैवलर हैं अब्दुल रज़ाक या अब्दुल रज़ाक भी कहा जाता है, अब्दुल रज़ाक आए थे जो कि पर्शिया से आए थे एज ए एम्बेसडर बन के, ठीक है। अब देवराया टू को गज बेटकरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गज बेटकरा, जिसमें गज का मतलब हाथी होता है। तो हाथी यानी कि एलिफेंट हंटर थे, ही वॉज ए एलिफेंट हंटर एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड प्रौध देवरया भी कहा जाता था, बट इंपॉर्टेंट है गज बेटकरा, गज बेटकर इन्हें कहा जाता था, यानी बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे एलिफेंट को हंट करने में और काफ़ी इनकी हंटिंग स्किल्स भी अच्छी थी देवराया टू की, ठीक है। देवराया टू इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद संगम डायनेस्टी में मल्लिकार्जुन रहा, विरूपक्ष रहा और प्रौध रहा। ये लोग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो विरूपक्ष रहा थे काफ़ी ज़्यादा करप्ट और वीक रूलर थे और इन्हीं के जो गवर्नर थे सालुव नरसिम्हा, ठीक है। यही अगली डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। विरूपक्ष रहा के टाइम पे इन्होंने कोंकण कोस्ट को लूज कर दिया, कर्नाटक की बहुत सारी जगहों को लूज कर दिया, बहुत कुछ लॉस किया विरूपक्ष रहा ने। लेकिन जो सालुव नरसिम्हा थे जो कि इनके ही गवर्नर थे, इन्होंने जो है उसको रिकवर भी किया। ही रिकवर्ड मोस्ट ऑफ द एम्पायर्स विच वाज लॉस्ट बाय विरूपक्ष रहा टू। तो काफ़ी एबल्ड थे सालुव नरसिम्हा, तो इसीलिए एंड में उन्होंने ही कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और नेक्स्ट डायनेस्टी यानी कि सालुव डायनेस्टी की नींव रखी सालुव नरसिम्हा ने। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सालुव डायनेस्टी एंड ही लेड अ कूप आफ्टर द डेथ ऑफ विरूपक्ष रहा टू। एज आई टोल्ड यू कि विरूपक्ष रहा टू के बाद डेथ हो गई उनकी, तो इन्होंने ही लीड किया एज अ इन्होंने कूप किया, एक मिलिट्री कूप, और विजयनगर एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले आया। नाउ जिस तरीके से सालुव नरसिम्हा ने कूप करके डायनेस्टी को अपने अंडर ले आया, वैसे ही इनके जो जनरल थे, ठीक है, जिनका नाम था तुलुव नरसा नायक। तुलुव नरसा नायक काफ़ी एबल्ड जनरल थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफेंड किया है सालुव डायनेस्टी को, यानी कि विजयनगर एम्पायर को। इन्हीं के अंडर में, तुलुव नरसा नायक के अंडर में सालुव नरसिम्हा ने अपने दोनों सन्स को रखा था उनकी केयर में, ठीक है। और सालुव नरसिम्हा के जो बेटे थे इमादी नरसिम्हा, वो वीक रूलर थे। जैसे ही कोई वीक रूलर आता है तो जो पावर होती है वो शिफ्ट हो जाती है। तो नरसा नायक के बेटे वीर नरसिम्हा, याद रखना इनके नाम में वीर वर्ड है, वीर नरसिम्हा ने खुद को और वीर समझा और असैसिनेट कर दिया इमादी नरसिम्हा को। ही असैसिनेटेड इमादी नरसिम्हा एंड टुक ओवर दी पावर। वीर नरसिम्हा ने पावर को ले लिया और अगली डायनेस्टी की नींव रखी जो थी तुलुव डायनेस्टी। तो वीर नरसिम्हा, याद रखना इससे पहले जो डायनेस्टी के फाउंडर थे वो नरसिम्हा थे, याद रखो, नाम देखो नरसिम्हा, ठीक है, सालुव नरसिम्हा, लेकिन ये थे वीर नरसिम्हा। तो जो वीर था उसने असैसिनेट किया और डायनेस्टी को अपने अंडर में ले आया और नई डायनेस्टी फाउंड की, तुलुव डायनेस्टी। तुलुव डायनेस्टी में ही कृष्णदेव राय आते हैं जो कि जस्ट वीर नरसिम्हा के बाद आते हैं रूल करने के लिए, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कृष्णदेव राय थे, ही वॉज अ वेरी डोमिनेंट एंड अ पावरफुल रूलर। कृष्णदेव राय रिस्टोर्ड बहमनी सल्तनत एंड मेड मोहम्मद शाह इट्स रूलर। बहमनी सल्तनत को इन्होंने रिस्टोर करके मोहम्मद शाह को वहाँ का रूलर बनाया, और जब ऐसा इन्होंने किया, ही गॉट द टाइटल यवन राज्य स्थापन आचार्य। मतलब एक राज्य की स्थापना की है ना, तो यवन राज्य स्थापन आचार्य इनको टाइटल मिला, कृष्णदेव राय को टाइटल मिला। इन्होंने एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड किया, कृष्णा रिवर से लेकर के कावेरी रिवर तक। आओ देख लेते कृष्णा रिवर कहाँ है। तो ग्रीन कलर से आपको कृष्णा रिवर दिख रही है, कोई मुझे कावेरी रिवर बताएगा कहाँ पे है? तो कावेरी रिवर को हम लोग मार्क करते हैं, आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कावेरी रिवर है, ये जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में फ्लो करती है और वाटर डिस्प्यूट भी है दोनों के बीच में। तो उन्होंने कृष्ण रिवर से लेकर के कावेरी रिवर तक एक्सपैंड किया। समझ लो कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया विजयनगर एम्पायर को। एंड ही डिफीटेड आदिल शाह एंड कॉन्कर्ड रायचूर फोर्ट इन 1520। जो आदिल शाह थे उनको डिफीट करके रायचूर फोर्ट को कॉन्कर किया कृष्णदेव राय ने। अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक, यानी कि यही अरेबियन सी यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक इनका कृष्णदेव राय का रूल था एक तरीके से, यानी कि उड़ीसा तक जा चुके थे वो। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा ही होगा कि ही हैज सब्जुगेटेड उड़ीसा, जिसे पहले कलिंगा कहा जाता था, एंड वारंगल। जो वारंगल है वो आपका तेलंगाना में है। तो मतलब इतना ज़्यादा उनका हर जगह कंट्रोल हो गया था। तो इसीलिए कहा जाता है विजयनगर एम्पायर अपनी पीक पे था जब वो कृष्णदेव राय के अंडर में था। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए थे कृष्णदेव राय ने, जैसे कि इरिगेशन पे काफ़ी काम किया था, नेवल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर ली थी नेवी को,
और आर्क और आर्किटेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे, इसीलिए इन्हें आंध्र भोज कहा जाता था। आंध्र भोज यानी जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पैट्रोनेज देता है उसे आंध्र भोज कहा जाता है, या फिर अभिनव भोज भी इन्हें कहा जाता था। साथ ही साथ ये बहुत इंटेलिजेंट भी थे, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। इन्होंने अमुक्त मल्लड़, एक तेलुगु पोएम है अमुक्त मल्लड़, वो भी लिखा है, और एक संस्कृत प्ले लिखा है जाम्बवती कल्याण। जाम्बवती कल्याण ये भी इन्होंने ही लिखा है। किसने? कृष्णदेवराया ने। कृष्णदेवराया, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चर में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, तो इन्होंने विजय महल, राम स्वामी टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल को विजयनगर में बनवाया था। जब बन रहा था तब ये थे। इन्होंने रिजर्वॉयर भी बनाया था तुंगभद्रा रिवर के अराउंड। एंड ही वॉज अ वैष्णवाइट, यानी कि यानी कि जो आपके विष्णु भगवान है उनकी पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति। लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति अवतार है विष्णु भगवान के, तो उनकी वो पूजा करते थे। बट ही रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजन, ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर। ठीक है, सारे रिलीजन को मानते थे और उस पर मतलब रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको अपनी आर्मी में रख रखा था। नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कृष्णदेवराया के टाइम पे याद रखनी है वो है ट्रैवलर्स। डोमिनिगो पीस यानी कि पीस, एंड दुआर्ते बरबोसा यानी कि बरबोसा, दोनों ही पोर्तुगल से, पीस और बरबोसा दोनों ही पोर्तुगल से आए थे इनके टाइम पे विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, किसके टाइम? कृष्णदेवराया के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ भी चुका है। ये थे कृष्णदेवराया। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि भाई कृष्णदेवराया बहुत सारे ऑब्स्टेकल को फेस करने के बाद भी इन्होंने अपने पावर को कंसोलिडेट किया और करते रहे। ही ट्राइड टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अरब ट्रेडर्स एंड पोर्तुगीज, उनसे अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट पोर्तुगीज की हेल्प भी की इन्होंने गोवा को कॉन्कर करने में फ्रॉम बीजापुर रूलर्स। तो लेकिन बीजापुर रूलर्स तो फिर इनसे नाराज हो गए होंगे, तो यस, लड़ाइयाँ भी बहुत हुआ करती थी। एंड ही यूज्ड टू गेट मिलिट्री सप्लाईज फ्रॉम पोर्तुगीज। कृष्णदेवराया के कोर्ट में अष्टदिग्गज नाम के 8 मोस्ट प्रोमिनेंट तेलुगु पोएट्स थे, यानी कि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे पोएम एंड ऑल दैट में। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके अलस्वामी पेदनन और तेनालीराम कृष्णन, यानी कि तेनालीराम को तो सब जानते होंगे, तो तेनालीराम इन्हीं के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, ही वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेवराया अंदर अष्ट दिग्गज। अष्ट का मतलब होता है 8, तो 8 दिग्गज थे इनके यहाँ पे, जो कि 8 प्रोमिनेंट तेलुगु पोएट्स थे। अलस्वामी पेदनन जो इनके पोएट थे उनको आंध्र कविता पितामह कहा जाता है। आंध्र कविता पितामह यानी कि ग्रैंडफादर ऑफ तेलुगु पोएट्री, काफी अच्छे पोएट वो थे। और अब नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कृष्णदेवराया के बाद कोई इंपॉर्टेंट रूलर ऐसा आया ही नहीं। अच्युतदेवराया आए, जिनके टाइम पे फर्नाओ न्यूनीज एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था वो आया था, ये इंपॉर्टेंट है। फर्नाओ न्यूनीज अच्युतदेवराया के टाइम पे आया था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कोई रूलर इतना पावरफुल था ही नहीं। फिर सदाशिव राया आए, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ठीक है, इनका एक केयर टेकर था अलियाराम राया, वो केयर टेकर सदाशिव राय का, उसने क्या किया, वो अपने आप को डिफैक्टो रूलर बना लिया, खुद को उसने रूलर बना लिया, और सदाशिव राव को एक वर्चुअल प्रिजनर की तरह रख दिया, कि मतलब महल में बस प्रिजनर की तरह रह रहे हो, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में रहा अलियाराम राया। बट अलियाराम राया के साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि अलियाराम राया बहुत ज़्यादा दूसरों के मैटर में घुसते थे। इन्होंने पोर्तुगीज के साथ कमर्शियल ट्रीटी की और कहा कि आप जो है हॉर्सेस का सप्लाई मत करो बीजापुर को, एंड इन दिस वे ही डिफीटेड बीजापुर सुल्तान। ही ऑल्सो इन्फ्लिक्टेड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन गोलकोंडा और अहमदनगर। ये सबके सब डेक्कन की फोर्सेज हैं, मतलब वो जो डेक्कन एरिया था, डेक्कन प्लेटो पे जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे ये अलग अलग तरीके की फोर्सेस थी छोटी छोटी, तो उन सबको ये हराते जा रहे हैं और उन पे ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो है दे रहे हैं। इस वजह से ही स्टार्टेड बिकमिंग अनपॉपुलर अमंग मुस्लिम रूलर्स एज वेल एज अमंग हिज पीपल ऑल्सो, क्योंकि इनके कनेक्शंस भी थे डेक्कन सल्तनत के साथ पहले। इन सारे रीजन के कारण धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, और जो डेक्कन सल्तनत थी एंड में यूनाइट हुई, वो जिनको ये हरा रहे थे वो सब यूनाइट किए, डेक्कन सल्तनत यूनाइट हुई और नॉर्थ से अटैक कर दिया अलियाराम राया के ऊपर। और तब होता है एक बड़ा बैटल, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा या फिर बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। ये 2 विलेजेस के नाम है जो कि जिसके अराउंड बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है। 1565 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ तालीकोटा, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये जो डेक्कन सल्तनत की कोलिशन थी, यानी कि बीजापुर के, गोलकोंडा के, अहमदनगर के, बिदार के, सारी सल्तनत मिल करके अलियाराम राया पे अटैक करती है, एंड अलियाराम राया का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। विजयनगर एम्पायर वॉज पिलाज्ड, ये एग्जाम में वर्ड आता है पिलाज। इट वॉज पिलाज्ड, लूटेड एंड ruined, बहुत बुरा हाल हो गया। एंड एम्पायर वॉज बर्न टू एशेस, पीपल वर किल्ड मर्सीलेसली, और विजयनगर आर्मी में हैवक की सिचुएशन आ गई।
यानी कि यहाँ से विजयनगर एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। कोई भी कृष्णदेवराय के बाद इंपॉर्टेंट रूलर आया ही नहीं जो संभाल सके, एंड विजयनगर एम्पायर स्टार्टेड फ्रैगमेंटिंग इन छोटे छोटे पार्ट्स। उसके बाद आखिरी डायनेस्टी है जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं बिल्कुल भी, जिसका नाम है अरविड्डू डायनेस्टी। ए से आखिरी, ए से अरविड्डू डायनेस्टी। तो आखिरी डायनेस्टी अरविड्डू डायनेस्टी आती है, जिसके फाउंडर थे तिरुमूल देवराया। इन्होंने इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, बट ही कुडंट रीपॉपुलेट द विजयनगर एम्पायर। इन्होंने कोशिश की बट हो नहीं पाया। न्यू कैपिटल उन्होंने शिफ्ट किया पेनुगोंडा, ठीक है, ताकि जो हम्पी जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, विजयनगर जो कैपिटल डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, कैपिटल फिर से चंद्रगिरी शिफ्ट किया गया, फाइनली कैपिटल वेलोर शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे ऐसे कैपिटल शिफ्ट होते गए, बट वापस से वो विजयनगर एम्पायर की जो वो पावर थी वो वापस नहीं आई। एंड कंटिन्यूड वॉर्स विद डेक्कन सल्तनत, लगातार वॉर्स होती गई और फिर एम्पायर कोलैप्स ही कर गया 1614 में, और इसके जो रिमेन्स थे वो 1646 में एंड हो गए, मतलब खत्म हो गया पूरा। जो आखिरी और लास्ट सक्सेसर थे विजयनगर एम्पायर के, श्रीरंगात्री, ठीक है, उन्होंने एक अनिगुंडी नाम का छोटा सा किंगडम फॉर्म किया था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अब तो विजयनगर एम्पायर कुछ बचा है नहीं, बस वो रिमेन्स ही रह गए हैं। ठीक है, तो अब हमें और कुछ पढ़ना नहीं है विजयनगर एम्पायर में। पढ़ना है हमें थोड़ा सा ट्रैवलर्स। एक बार ट्रैवलर्स वापस से देख लो। इब्न बतूता किसके टाइम पे आए थे? हरिहर वन के टाइम पे आए थे। एंड इब्न बतूता ने ना एक बुक लिखी जिसका नाम है रिहला। उस रिहला में उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के बारे में बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑल दैट के बारे में बताया है। एंड ही वाज आल्सो वेरी मच अमेज्ड एट द इंडियन पोस्टल सिस्टम, कि हमारा जो पोस्ट का सिस्टम है ना, हम लोग करते नहीं है कि लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं, उसका सिस्टम बहुत अच्छा था, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है, उलुक और दवा। तो जो उलुक है वो हॉर्स से होता है, और जो दवा है वो फुट, मतलब बाय फुट लेटर देना, और उलुक मतलब हॉर्स के थ्रू लेटर देना। काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये इस सिस्टम से इब्न बतूता। नाउ इब्न बतूता मोरक्को से थे, तो ये यूरोप के तो हुए नहीं। तो पहला यूरोपियन विजिटर जो था वो द कॉन्टी थे, निकोल द कॉन्टी, जो कि देवराया 1 के टाइम पे आए थे। रजक मैंने आपको बताया है देवराया 2 के टाइम पे आए थे, पर्शिया से थे, और जो कॉन्टी थे वो इटली से थे। ठीक, उसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट थे वो बारबोसा एंड पीस ट्रैवलर थे, दोनों ही पोर्तुगल के थे। ये आए थे कृष्णदेवराया के टाइम पे। और न्यूनिस, जिन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ न्यूनिस लिखी है, क्रॉनिकल्स ऑफ न्यूनिस, इसमें इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, क्रॉनिकल्स ऑफ न्यूनिस। ये अच्युत देवराया के टाइम पे आए थे, अच्युत देवराया के टाइम पे आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैवलर्स तो एक बार प्लीज़ अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन कहाँ से आया, तो एक बार नज़र इस पर देख लेना फिर से। ठीक है, इसके बाद हमारा पूरा विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाता है। विमेन की पोजीशंस काफ़ी अच्छी थी विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, वो लोग पॉलिटिकली सोशली काफ़ी एक्टिव थी, एजुकेटेड भी थी। इनफैक्ट फाइटिंग और रेसलिंग भी बहुत सारी विमेन को आता था, और कुछ कुछ को तो अच्छी एजुकेशन भी मिली थी। जो न्यूनीज है, अभी बताया मैंने न्यूनीज ना, कहाँ से आए थे न्यूनीज और किसके टाइम पे आए थे बताइए? तो जो न्यूनीज है ट्रैवलर, इन्होंने ये बताया कि जो किंग्स थे उनके पास एस्ट्रोलॉजर, क्लर्क्स, अकाउंटेंट, गार्ड एंड रेसलर विमेन थी, मतलब विमेन ये काम भी किया करती थी। ऑल्दो पॉलीगैमी और चाइल्ड मैरिज भी था, पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज या सती प्रथा भी थी, यानी कि मल्टीपल मैरिजेस और जल्दी छोटी उम्र में शादी हो जाना, सती प्रथा, ये सब भी था। बट विमेन की जो पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद एक सिस्टम आता है नायंकारा सिस्टम। नायंकारा सिस्टम मतलब होता है कि जो मिलिट्री चीफ होंगे, मिलिट्री के जो चीफ होते हैं नायक, उनको लैंड दे देते थे किंग, और कहते थे इस लैंड की अब आप देखभाल करो। और उस लैंड को कहा जाता था अमरम। क्या कहा जाता था? अमरम। तो अमर नायक भी कहा जाता है इस सिस्टम को, कि अमर नायक सिस्टम था, कि लैंड केयर टेकर, नायक वर लाइक अ केयर टेकर ऑफ द लैंड। तो अमर नायक या अमरम लैंड दे दिया जाता था इन नायक्स को। दे वर मिलिट्री चीफ्स और काफ़ी हाई ऑफिशियल्स थे ये लोग। उसी के ऊपर वो लोग ट्रूप्स को मैनेज करते थे, जो भी है सोल्जर, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, इनको रखा करते थे, एंड सर्व करते थे किंग को जब भी वॉर में ज़रूरत पड़ा करती थी। दे ऑल्सो यूज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, और फिर किंग को या फिर जो इंपीरियल एक्सचेकर है वहाँ पे एनुअली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करते थे। जो क्रॉनिकल्स ऑफ न्यूनीज है उसमें तो लिखा है कि लगभग आधा रेवेन्यू देना पड़ता था उन्हें, किंग को, नायक लोगों को। ठीक है, मतलब नायक लोग किंग को देते थे आधा रेवेन्यू। एंड दे यूज टू एडमिनिस्टर देयर टेरिटरीज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो भी नायक थे। और किसके अंडर काम करते थे? किंग के अंदर, क्योंकि लैंड किंग ने ही इनको ग्रांट किया है। विद दिस वी आर डन विद द होल टॉपिक। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर देख लें तो विजयनगर एम्पायर में इटली से कौन आया था? इटली से कौन आया था? कॉन्टी आए थे। ठीक है, फाहियन और बर्नियर तो आए ही नहीं थे। निकितिन रशिया से आए थे। ठीक है, इटली से कौन आया था? निकोल कॉन्टी आए थे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि किसने 1800 में लाइट थ्रो की हम्पी के ऊपर और कहा कि हम्पी को देखिए एक रून विजयनगर एम्पायर है ये, तो किसने बताया था इसके बारे में? कॉलिन मैकेंजी ने बताया था। और भी क्वेश्चंस आए थे कि कौन हमारे इंडियन पोस्टल सिस्टम को देख करके इंप्रेस हुआ था? आप बताओ। इब्न बतूता हुए थे। फिर और क्वेश्चन था कि विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी?
हरिहर एंड बुक्का ने रखी। देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड कि हरिहर एंड बुक्का ने क्या किया। ऑब्वियसली विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी। देखो क्वेश्चन कैसे पलट गया। फिर और भी क्वेश्चन थे कृष्णदेवराय के ऊपर, कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें से आपको बतानी है। 3 स्टेटमेंट्स है, आप देख के बताइएगा कौन सी करेक्ट है। जो विजयनगर के रूलर थे वो किसके बिहाफ पे रूल करते थे? ऑब्वियसली लॉर्ड विरूपक्ष। लॉर्ड विरूपक्ष कौन थे? लॉर्ड शिवा। उसके बाद जो डोमिनिगो पीस थे वो उन्होंने एक किसी किंग के बारे में कहा है कि वो किंग की मीडियम हाइट थी, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, गुड फिगर, ही वाज रादर फैट देन थिन। जिसके भी बारे में कहा होगा ऑब्वियसली उसके दौरान, उसी के पीरियड के दौरान ही आए होंगे। तो किसके टाइम पे आए थे डोमिनिगो पीस? पीस एंड बारबोसा किसके टाइम पे आए थे? कृष्णदेवराय के टाइम पे। तो ये कृष्णदेवराय की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। आपको ये पीडीएफ चाहिए हो रिवाइज करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और अबाउट सेक्शंस में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और कुछ भी आपको डाउट है तो उसको कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज and like the video, share the video, and all the very best for your exam. Okay, I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.